हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर जो हमने हार्टन के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। पहले हमने एमएस वर्ड की, देन एक्सेल, देन पावर पॉइंट, फोर्थ टॉपिक हमारा एचटीएमएल है। तो ये जो हम सीरीज है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उठा रहे हैं। तो जिसके भी कोर्स में जो सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हो, साथ में एमसीक्यूज का टेस्ट भी लगा सकते हो। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है ये आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है, बिकॉज इसके हम वीडियो में 2020 से लेके 2025 तक के जितने भी एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आपके एग्जाम में प्रीवियस में पूछे गए हैं वो स्टूडेंट्स से कलेक्ट करके आपके लिए क्या है हमने प्रैक्टिस सेट रेडी किया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एचटीएमएल का प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप पिछली वीडियोज देखना चाहते हो जो हमने पिछले कोर्सेज से रिलेटेड बनाई है, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उसके लिए आपने सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर जाना है टेक शिवानी हार्टन पर। देन आप वीडियोज पे जाओगे। वीडियोज पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास पावर पॉइंट की, एक्सेल की, एमएस वर्ड की जो है आपके प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज है। स्टूडेंट, साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है 1 ईयर का, 6 मंथ्स का, चाहे 3 मंथ्स का, तो वो सभी का चेंज हो चुका है। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर आपको कंप्लीट बताया हुआ है कि कैसे आपका एग्जाम के अंदर आप अपना पेपर जो क्वेश्चंस है वो कैसे अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने अपने कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट पर जाओगे। प्लेलिस्ट के अंदर आपके जो कंप्लीट कोर्स है, लाइक डीसीए है या फिर आपका टैली का कोर्स है, उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलेंगी। पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है, टेक शिवानी हार्टन आपने वेबसाइट लिखनी है अपने ब्राउजर के ऊपर, जो भी आपके मोबाइल में है या आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ब्राउजर है, वहां पर ये वेबसाइट टाइप करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर पर जाना है। देन जो ये हम एचटीएमएल का टॉपिक कर रहे हैं, एचटीएमएल या तो डीसीए में आता है या फिर एचटीएमएल 6 मंथ्स में आता है या फिर एचटीएमएल आपका डीडीपी के या पीजीडीसीए कोर्सेज के अंदर आपका एचटीएमएल सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो आपने यहाँ पर डीसीए पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 4 नंबर पर क्लिक करना है। देन आपको एचटीएमएल का प्रैक्टिस पेपर दिखेगा। आप यहाँ पर क्या है प्रैक्टिस लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम के अंदर प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नेम एंटर करोगे। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर, एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मेकिंग लिंक्स। नेक्स्ट है एचटीएमएल यूजेस। एचटीएमएल क्या करती है, जो पहले से ही बने हुए फिक्स टैग भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या प्री स्पेसिफाइड भी आपके एग्जाम के अंदर मेंशन हो सकता है। तो जो फिक्स पहले से बने हुए, पहले से स्पेसिफाइड टैग्स होते हैं उसका यूज करती है एचटीएमएल। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यस इट इज करेक्ट, एचटीएमएल फिक्स टैग का यूज करती है। मीनिंग लाइक जैसे पी है, एंकर है, H1 है, ये सारे क्या है पहले से ही एचटीएमएल के अंदर प्री डिफाइंड टैग्स है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर आप बोल सकते हो कि एचटीएमएल किसने बनाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली ने एचटीएमएल का इन्वेंशन किया, या WWW का आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है एचटीएमएल इज यूज्ड फॉर क्रिएट। तो एचटीएमएल का यूज स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ये वेबसाइट बनी हुई है टेक शिवानी हार्टन वाली, तो इसका जो स्टैटिक वेब पेजेस है वो सब किस में अंदर बना हुआ है, वो एचटीएमएल के अंदर हम बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एचटीएमएल द टैग्स आर। तो एचटीएमएल के अंदर जो टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं या फिर अपर में लिख सकते हैं। तो जो टैग्स होते हैं वो नोट केस सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि चाहे आप टैग का नाम कैपिटल लेटर के अंदर लिखो, चाहे आप जो टैग है उनका नाम स्मॉल लेटर के अंदर लिखो, या फिर आप फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, तो यहाँ पर क्या है एचटीएमएल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए सारे जो लेटर हैं वो क्या है सेम है, कैपिटल और स्मॉल का अलग अलग मीनिंग नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि एचटीएमएल नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बट जैसे सी है, C++ है, जावास्क्रिप्ट है या जावा है, वो सारे क्या है केस सेंसिटिव लैंग्वेज के अंदर आते हैं। मतलब उनके लिए कैपिटल और लोअर लेटर दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट है द रूट टैग इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज। तो रूट टैग कौन सा होता है, जो स्टार्टिंग टैग होता है वो कौन सा होता है, एचटीएमएल होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले जब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा टैग मेंशन करते हैं, एचटीएमएल टैग मेंशन करते हैं। वो एचटीएमएल 5 के अंदर होता है कि हम स्टार्टिंग में डॉक टाइप लिखते हैं। बट नॉर्मल अगर आप टाइप कर रहे हो एचटीएमएल का प्रोग्राम बना रहे हो तो सबसे पहले हमारा जो टैग होता है वो क्या होता है, एचटीएमएल रहता है। नेक्स्ट है H1 इज ओपनिंग टैग। जब भी हम आगे स्लैश लगा देते हैं और टैग का नाम लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज टैग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल में यहाँ पर देखा था कि एचटीएमएल अगर हमारा क्या है रूट टैग है, तो एचटीएमएल देखो इसको टैग के 2 फेसेस होते हैं, एक होता है ओपन टैग, एक होता है क्लोज टैग। जब आप कोई भी स्लैश नहीं यूज करते तो उसको बोलते हैं हम ओपन हो गया टैग। जब हम स्लैश लगा के उसका नेम लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज टैग। जो टैग ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं उनको पेयर्ड टैग भी बोलते हैं, कंटेनर टैग भी बोला जाता है। और जो टैग ओपन तो होते हैं बट क्लोज नहीं होते तो उनको अनपेयर्ड और नॉन कंटेनर टैग्स बोला जाता है। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आई टैग यूज टू क्रिएट इटैलिक टेक्स्ट। तो यस ट्रू है, आई टैग का यूज इटैलिक करने के लिए किया जाता है। एचटीएमएल वाज फर्स्ट प्रपोज इन विच ईयर। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर 1990 या फिर 1991, 1992 इनमें से कुछ भी मिलता है तो वो आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एचटीएमएल प्रोग्राम कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाय वेब ब्राउजर। उसके कहने का मतलब है कि एचटीएमएल का जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप उसको रन किस पर करते हो, कौन उस प्रोग्राम को रीड करता है, तो ब्राउजर क्या करता है उस प्रोग्राम को रीड करता है। मतलब कोई भी वेबसाइट अगर आपने खोलनी है तो उसके लिए हमें वेब ब्राउजर चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि जो भी हम एचटीएमएल का कोड लिखते हैं या फिर जो भी हम वेबसाइट के लिए कोड लिखते हैं वो कौन रीड करता है, वेब ब्राउजर ही रीड करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एग्जांपल ऑफ। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो किसकी एग्जांपल है, वो है हमारा वेब ब्राउजर।
तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है या इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। तो वेब ब्राउजर कौन से है, मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल सफारी है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इसके अलावा एज भी है। तो ये सारे हमारे क्या है, पॉपुलर ब्राउजर्स हैं जो कि आज के टाइम में हमारे पास यूज है, या फिर आप HTML का कोड इनके ऊपर रन कर सकते हो। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। तो आपको पता है याहू पर भी हम सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, बिंग पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव क्या आएगा, राइट आंसर है। ये सारे हमारे क्या है, सर्च इंजन है। तो गूगल है, बिंग है, याहू है, यांडेक्स है, डक डक गो है, तो ये सारे क्या है, सर्च इंजन है, पॉपुलर सर्च इंजन। नेक्स्ट है द HREF एट्रीब्यूट इन एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर H रेफरेंस एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई करता है डेस्टिनेशन URL ऑफ द हाइपरलिंक। तो अगर हमने एंकर टैग के अंदर अगर हम HREF के अंदर अगर वैल्यू पास करते हैं तो वो कहता है लिंक के लिए वैल्यू पास करते हैं। तो ये जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका आंसर ट्रू है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो जैसे कि पहले एंकर टैग लिखा जाता है, H रेफरेंस एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू हमेशा डबल कोटेशंस में लिखी जाती है। तो आपने अगर लिंक डालना है किसी वेब पेज का या आप किसी वेबसाइट का लिंक डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर URL पे क्लिक करके वो वाला जो लिंक है उसको कॉपी करोगे, देन आप यहाँ पर H रेफरेंस के अंदर उस लिंक को पास कर दोगे। देन आपने कंटेंट लिखना है कि जब हम इस कंटेंट पे क्लिक करेंगे तब हम उस लिंक के ऊपर क्या हो जाएंगे, जंप हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है द div टैग इज यूज टू डिफाइन अ ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट। तो ब्रेक के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स आएगा। डिव टैग जो है वो डिवीजन बनाने का काम करता है, सेक्शन बनाने का काम करता है। बट अगर हमने ब्रेक यूज करना है तो BR टैग का हम यूज करते हैं HTML के अंदर। BR एंटर की तरह बिहेव करता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर कंटेंट लाने का काम करता है। नेक्स्ट है विच टैग इज यूजली अप्लाई हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया लिंक। तो जब भी लिंक की बात होगी तो आप हमेशा एंकर टैग का यूज करोगे लिंक लगाने के लिए। अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जब किसी भी पेपर पे क्लिक करते हो या किसी एक्सरसाइज पर क्लिक करते हो तो इनके ऊपर भी हमने क्या लगा रखा है, लिंक लगा रखा है। जब आप इन पर क्लिक करते हो तो आप वहीं मूव हो जाते हो जहां आपको एक्सरसाइज या जो आपको पेपर या कोर्स देखना है। तो ये सारा किसके कारण पॉसिबल है, लिंक के कारण। कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, उनको आपस में कैसे जोड़ा जाता है, तो लिंक की हेल्प से ही उनको कनेक्ट किया जाता है। लाइक एक आपके पास कॉपी के अलग अलग बिखरे हुए पेजेस हैं, उनको आपको जोड़ने के लिए, एक बनाने के लिए आप क्या करोगे, ग्लू का यूज करोगे। तो सेम एज इट इज वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं, उन सभी को जोड़ने के लिए लिंक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एंकर टैग ओपन है, देन एंकर टैग क्लोज है, आर टैग्स यूज फॉर। तो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि एडिंग द लिंक टू आवर पेज, लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट टैग इनसाइड द टेबल टैग इज। टेबल टैग के इमीडिएट बाद कौन सा टैग यूज होता है। तो आप यहाँ पर देखो, ये एग्जांपल है, टेबल टैग है। टेबल टैग के बाद अगर इमीडिएट कोई टैग यूज हो रहा है वो हो रहा है कैप्शन टैग। तो कैप्शन टैग इसलिए होता है टेबल को नेम देने के लिए। लाइक इस टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, टेबल टैग लेंगे, टेबल टैग के बाद कैप्शन टैग लिखेंगे, कैप्शन के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, देन हम TR स्टार्ट करेंगे। तो इमीडिएट टैग आता है कैप्शन टैग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑल टेबल एलिमेंट्स। इनमें से कौन से टेबल के एलिमेंट्स हैं। तो आप इसी एग्जांपल में देखो, टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, टेबल खुद है, TR है, TH है और TD है। तो ये सारे क्या हैं, टेबल के टैग्स हैं। टेबल बनाने के लिए हमें कौन कौन से टैग जरूरी हैं, तो वो आपका इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश टैग इज यूज टू एड ए कॉलम इन अ टेबल। टेबल के अंदर अगर हमने कॉलम ऐड करना हो तो TD टैग का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, HTML टैग TD इज यूज टू एड द कॉलम इन द टेबल। नेक्स्ट है टेबल्स कैन ओनली हैव रोज कांट कंटेन कॉलम्स। तो टेबल के अंदर कभी हो ही नहीं सकता ओनली रोज हो कॉलम ना हो। तो ये जो इसका आंसर है वो है फॉल्स। तो टेबल क्या है, रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है व्हेन वी राइट इमेज सोर्स इमेज डॉट जेपीजी व्हाट इमेज डॉट जेपीजी इनसाइड डबल कोटेशन। इस एग्जांपल में देखो, जब हम टैग लिखते हैं, टैग के बाद क्या लिखा जाता है, एट्रीब्यूट लिखा जाता है। तो सोर्स इसका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट की बाद में जो इक्वल डाल के डबल कोटेशन में आप क्या देते हो, वैल्यू देते हो। तो URL जो आप दोगे इसको आप क्या बोलते हैं, वैल्यू। सोर्स को आप बोलते हैं एट्रीब्यूट और इमेज को बोलते हैं आप टैग। टैग भी बोल सकते हो, एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैल्यू। नेक्स्ट है TH टैग इज यूज टू डिफाइन द टेबल हेडर। राइट, इसका जो आंसर है वो है ट्रू। तो मैं आपको साथ में TH और TD के टैग्स में क्या डिफरेंस है वो शो करवा रही हूँ। तो जो TD का जो डेटा होता है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है और नॉर्मल होता है। TH का जो डेटा होता है वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है और सेंटर अलाइन होता है। बट TD का डेटा सेंटर लाइन नहीं, लेफ्ट अलाइन होता है। तो ये डिफरेंस है। जब हमने हेडिंग देनी होती है तब हम क्या यूज करते हैं, TH टैग का यूज करते हैं। जब टेबल के अंदर हमने डेटा फिल करना होता है तब हम क्या करते हैं, TD टैग का यूज करते हैं। बट अगर आपको लगे भी मेरे को तो TD वाला जो डेटा है, जो मैंने टेबल के अंदर डेटा भरा है वो भी मेरे को सेंटर में चाहिए, देन हम CSS का ऑल HTML टैग्स आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। नो, HTML के टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर ही ओपन या क्लोज होते हैं, जिसको हम लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल भी बोलते हैं। HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय, तो सेम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या है, HTML के टैग्स लिखे जाते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स इनको बोला जाता है जो लेस देन का सिंबल है या ग्रेटर देन का साथ में ये सिंबल है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते रहो। आपके लिए एक बहुत सारे बच्चों से पहले कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, देन आपके लिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बनाना पड़ता है, देन आपके लिए वीडियो अपलोड की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे या अपने फ्रेंड्स में आगे शेयर कर दोगे तो आप उनका भी हेल्प होगा और साथ में आप मेरे को भी मोटिवेट करने का काम करोगे। नेक्स्ट है डैश टैग इज यूज टू ऐड द बुलेट लिस्ट ऑन ए वेब पेज। तो बुलेट लिस्ट बनाने के लिए हम क्या है, UL टैग का यूज करते हैं।
अगर हम लिस्ट के आगे बुलेट्स शो करवाना चाहते हैं तो बुलेट्स कौन से होते हैं, ये स्क्वायर बुलेट्स होता है और ये सर्कल बुलेट होता है और ये वाला हमारा क्या होता है, डिस्क बुलेट होता है। तो इस टाइप से अगर हमने बुलेट्स दिखाने हैं अपने लिस्ट के आगे, जैसे हम एमएस वर्ड के अंदर भी करते हैं, सेम एचटीएमएल के अंदर लिस्ट वाला टॉपिक होता है, तो बुलेट्स बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, तो हम यूएल टैग का यूज करते हैं। अगर हम बुलेट्स नहीं चाहते, अगर हम चाहते हैं कि नंबर मेरे को शो करवाना है 1 2 3 4, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओएल टैग का यूज करते हैं। तो यूएल टैग यूज होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और ओएल टैग जैसे कि लिस्ट के आगे अगर आप 1 2 3 दिखाना चाहते हो तब हम कौन सा टैग यूज करते हैं, ओएल टैग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बुलेट इन ऑर्डर लिस्ट कैन बी ओनली सर्कल। तो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, बुलेट के अंदर ओनली सर्कल नहीं आते, डिस्क भी आता है और स्क्वायर भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है पी टैग इज ए सिंगुलर टैग, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स। पी जो है पेयर्ड टैग है। पेयर्ड का मतलब क्या है, इसको ओपन अलग से करते हैं, क्लोज भी करना पड़ता है स्लैश लगा के। जिन टैग्स को आप ओनली ओपन ओपन करते हो या ओनली क्लोज क्लोज ही करते हो वो हमारे क्या होते हैं, अनपेयर्ड टैग्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड द ऑप्शन टैग टू गिवन लिस्ट आइटम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलेक्ट टैग। HTML के अंदर हम सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग का यूज करते हैं अगर हमने इस टाइप से ड्रॉप डाउन बनानी है, लाइक सिटी की ड्रॉप डाउन है कि जब यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो सिटी की लिस्ट आ जाएगी। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द इमेज। तो इमेज दिखाने के लिए पूरा इमेज नहीं, IMG टैग का यूज किया जाता है अगर आप किसी वेब पेज के ऊपर फोटो शो करवाना चाहते हो। नेक्स्ट है HR टैग इज ए सिंगुलर टैग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू। HR टैग का क्या यूज है, HR टैग क्या है, हॉरिजॉन्टल रूलर बनाने का काम करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का काम करता है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, HR टैग HTML के अंदर क्या है, सिंगुलर टैग है, मतलब अगर आप इसको ओपन करते हो तो अलग से आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है होम पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज मेन पेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू। लाइक जैसे मेरी ये वेबसाइट का होम पेज है, होम पेज को मैं मेन पेज या इंडेक्स पेज भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विच टैग इज यूज टू एड द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ वेब पेज। अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि HR टैग का यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल रूलर बनाने के लिए। नेक्स्ट है विच इज रिक्वायर्ड व्हेन होस्टिंग ए वेबसाइट ऑन पब्लिकली एड्रेसेबल प्रोडक्शन सर्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेब सर्वर। सेम आपकी वेबसाइट होस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेब सर्वर का। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, व्हेन होस्टिंग ए वेबसाइट ऑन ए पब्लिक एड्रेसेबल प्रोडक्शन सर्वर ए वेब सर्वर सॉफ्टवेयर लाइक अपाचे और निगनेक्स इज द एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है HTML यूज टू क्रिएट डायनामिक वेबसाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स। HTML का यूज किया जाता है स्टैटिक HTML स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए HTML का यूज किया जाता है। डायनामिक वेबसाइट तब बनती है जब हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके वेबसाइट बनाते हैं। डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो आपको रिस्पॉन्स देती हैं। लाइक अगर हमने फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर मैंने नंबर के अंदर, मोबाइल नंबर के अंदर 12 डिजिट्स डाल दिए, तो वो आपको नोटिफिकेशन या फिर वो आपको क्या है, पॉपअप के थ्रू या आपको कोई वो मैसेज के थ्रू बताएगा कि आपने डिजिट्स क्या है ज़्यादा भर दिए, या आपने ये वाली फील्ड मैंडेटरी है, या आपने इसके अंदर आपने ये मिस्टेक कर दी। तो आपको ये डायलॉग बॉक्स के थ्रू दिखाते रहते हैं। तो ये हमारी डायनामिक वेबसाइट्स के अंदर आता है। जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं वो ज़्यादातर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। नेक्स्ट है ए वेबसाइट डिजाइनिंग शुड मेक द कैची डिस्क्रिप्टिव। तो यस, हमारी जो वेबसाइट है वो कैची डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है H1 इज ए लार्जेस्ट हेडिंग टैग। तो H1 क्या है, लार्जेस्ट हेडिंग टैग है, और H6 क्या है, स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग है HTML के अंदर। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, H1 लार्जेस्ट हेडिंग बनाएगा, H6 क्या है, स्मॉलेस्ट हेडिंग बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है /H1 इज ओपनिंग टैग। तो ये क्या है, क्लोजिंग टैग है। उसके बाद HTML का कमेंट क्या है, इसके अंदर लिखा जाता है। तो यस, ये क्या है, ट्रू है। कमेंट किस लिए होता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्लूड या इंक्रीज करने के लिए HTML के अंदर हम कमेंट का यूज करते हैं। कमेंट के थ्रू हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। प्रोग्राम के साथ साथ अगर आपने कुछ मैसेज या डिस्क्रिप्शन लिखनी है प्रोग्राम की, तब हम कमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल वेब पेज कंसिस्ट ऑफ। तो जो भी नॉर्मल वेब पेज है वो हेड और बॉडी पार्ट कंटेन करता है। मतलब जो टॉप पार्ट है वो हम हेड के अंदर लिखते हैं, हेड बंद होने के बाद बॉडी टैग के अंदर आप सारा काम लिखते हो। नेक्स्ट है वेब पेज कंटेन डैश टू अदर वेब पेज। एक वेब पेज का दूसरे वेब पेज के साथ क्या होता है, लिंक होता है, हाइपर लिंक होता है, जो कि हम एंकर टैग की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है विच टैग इज यूज टू इंसर्ट लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने का काम कौन करता है, BR टैग करता है। जो आपके अनपेयर्ड टैग है वो आपके इस टाइप से भी लिखे जाते हैं, BR लगा के स्लैश, या अकेला BR भी लिखा जाता है। तो एग्जाम के अंदर दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आपने इस बात का ध्यान देना है। नेक्स्ट है होम पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड मेन पेज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है H6 इज द लार्जेस्ट हेडिंग टैग। तो अभी हमने डिस्कस किया कि H6 क्या है, वो आपका स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कौन सी हेडिंग लार्जेस्ट होती है H हेडिंग टैग के अंदर, H1 से लेके H6 में से। नेक्स्ट है द HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द इंटरनल स्टाइल शीट। HTML के अंदर अगर हमने CSS का यूज करना है, इंटरनल CSS का, तो हम किसका यूज करते हैं। तो HTML के अंदर अगर हमने इंटरनल CSS लगानी है तो आप हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करोगे। देन उसके अंदर आपने जो भी CSS लगानी है वो CSS आप यहाँ पर लिखोगे। P का मतलब ये वाली जो CSS है मेरे को पैराग्राफ टैग के ऊपर अप्लाई करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्टाइल टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन HTML डॉक्यूमेंट इज। तो एग्जाम के अंदर प्रीवियस वर्जन के अकॉर्डिंग ही पूछा गया था, तो वो बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 3 फॉन्ट साइज होता है, 3.HTML 3.2 के लिए। बट अब के टाइम में कितना है, 16 पिक्सल इसको साइज को बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है
द बॉडी टैग इज यूजली यूज आफ्टर, तो बॉडी टैग इसके बाद लिखा जाता है, तो हेड टैग के बाद ही बॉडी टैग लिखा जाता है। हेड टैग क्लोज होने के बाद ही बॉडी टैग को ओपन किया जाता है। ह्यूमन बॉडीज की तरह याद रखो, पहले हमारा हेड होता है, हेड के बाद हमारी क्या है, बॉडी है। नेक्स्ट है डिस्क इज द डिफॉल्ट बुलेट ऑफ द डैश टैग, तो राइट आंसर है डिस्क जो है डिफॉल्ट बुलेट है किसका, यूएल का। यूएल के अंदर अगर हम कोई भी टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो आपको वो डिस्क बनाकर दिखाएगा। तो इस कोड के अंदर आप देखोगे जैसे हमने यहाँ पर यूएल टैग लिया है, बट यहाँ पर हमने कोई टाइप मेंशन नहीं किया, तो यूएल के अंदर अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, डिस्क बना के दिखाएगा। बट अगर आप सर्कल चाहते हो, स्क्वायर चाहते हो, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, बट डिस्क के लिए आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल स्पेसिंग, तो सेल स्पेसिंग क्या होती है, एग्जाम के अंदर सेल स्पेसिंग पूछी गई है, सेल पैडिंग भी पूछी जा सकती है। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, दो सेल्स की जो बाहर वाली जगह होती है उसको बोला जाता है सेल स्पेसिंग। जो सेल पैडिंग होती है वो अंदर होती है। जब जैसे कि ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट राइट से कितना स्पेस छोड़ रहा है, बॉटम से कितना छोड़ रहा है, लेफ्ट और टॉप से बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, तो इसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। कंटेंट के साइडों पे जो जगह छुटती है वो सेल पैडिंग होती है, और सेल के जो बाहर की जगह होती है, कहने का मतलब सेल पैडिंग इनसाइड होती है और जो सेल स्पेसिंग होती है वो आउटसाइड होती है। दो सेल्स के बाहर की जगह वो क्या होती है, हमारी सेल स्पेसिंग है, बट सेल और कंटेंट के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग बोलते हैं। आप ये चीज यहाँ से भी समझ सकते हो, अगर आपको वहां से क्लियर नहीं हुआ तो ये जो सारा स्पेस आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, सेल स्पेसिंग है। बट 22 जो लिखा है, 22 के लेफ्ट और राइट में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्पेसिंग क्या होती है, स्पेस बिटवीन टू सेल्स के बीच वाली जो जगह होती है। नेक्स्ट है डैश टैग इज यूज टू एड द मूविंग टेक्स्ट टू ए वेब पेज, किसी भी वेब पेज के ऊपर अगर आप टेक्स्ट को मूव करवाना चाहते हो तब हम कौन सा टैग यूज करते हैं, मार्क्यू टैग का यूज किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये मार्क्यू टैग की हेल्प से क्या हो रहा है, कॉन्टेंट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो ये मार्क्यू टैग का यूज करके कंटेंट को मूव किया गया है। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर हाइपरलिंक कैसे क्रिएट होता है, तो एंकर टैग के अंदर एच रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। तो सी जो है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट वे टू सेंडिंग मेल इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर अगर आपने ईमेल सेंड करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एच रेफरेंस के अंदर मेल टू कॉलन डालकर देन मेल आईडी लिखी जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वे इन विच वी कैन स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट दैट हैज द न्यूमेरिक वैल्यू काउंट स्टार्ट फ्रॉम 5। अगर हमने ऑर्डर लिस्ट बनानी है बट अगर हम चाहते हैं कि उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 1 से ना शुरू हो, 5 से शुरू हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओएल टाइप के अंदर 1 लिखेंगे और स्टार्ट के अंदर आपने क्या करना है, वो नंबर डालना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमें ऑर्डर लिस्ट तो चाहिए 1 2 3 4 चाहिए, बट हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, 7 से करना है। तो इस टाइप से लिखा जाएगा, ओएल के अंदर टाइप में 1 लिख दोगे, स्टार्ट में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। नेक्स्ट है द डैश टैग डिफाइन द डिवीजन और सेक्शन। डिवीजन और सेक्शन बनाने का काम करता है डिव टैग। तो चलिए फ्रेंड्स स्कोर चेक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे, देन व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे, देन आप चेक करोगे हमारे कंप्लीट मार्क्स है, देन दैट मीन्स कि हमारे सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो क्या है, राइट है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।